नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जिले में कौन से चरण में पंचायत का चुनाव होगा। ये जानकारी इसलिए हमारे पास आ गई है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के मूवमेंट का प्लान सभी डीएम को भेज दिया है और जिससे ये साफ हो गया है कि बिहार का पंचायत चुनाव 9 चरणों की बजाय 10 चरणों में होगा। और साथ ही ये भी पता चल चुका है कि किस जिले में पंचायत चुनाव कब होगा या किस जिले में कौन से चरण में पंचायत का चुनाव होगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम अपडेट जानकारी यहीं पर हम आपको देंगे। जैसे ही डीएम को ईवीएम के मूवमेंट का प्लान भेजा गया, उसके साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार का पंचायत चुनाव 10 चरणों में होगा। और ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है कि 10वें चरण यानी कि अंतिम चरण के अगले ही दिन मतों की गिनती भी होगी और इसी के साथ नतीजे भी बेहद जल्दी आ जाएंगे। 10 मार्च तक सुझाव मांगते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से पूछा है कि आखिर मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारी है, वज्रगृह में क्या कुछ तैयारियां उनकी ओर से की जा रही है। पूरे बिहार में 25,000 ईवीएम का इंतजाम है पंचायत के चुनाव को कराने के लिए, यानी कि कुल 25,000 ईवीएम मशीन की जरूरत होगी बिहार के पंचायत चुनाव में। सबसे अहम जानकारी ये कि आखिर किस चरण में कहां पर मतदान होगा पंचायत का। तो आपको बता दें कि अगर ईवीएम के मूवमेंट प्लान पर हम गौर करें तो पहले चरण में मधुबनी, सुपौल, अररिया और दरभंगा में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में मधेपुरा, किशनगंज और सीतामढ़ी में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया और शेखपुरा को शामिल किया गया है। चौथे चरण में पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय। पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सारठ। छठे चरण में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद। सातवें चरण में वैशाली, सीवान, भागलपुर और लखीसराय में चुनाव होगा। पटना में 8वें चरण में चुनाव होने की संभावना है। वहीं 9वें चरण में जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर में, जबकि 10वें चरण में औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर में चुनाव होंगे। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन जहां मतों की गिनती होगी वहीं दूसरे दिन नतीजे भी आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके जिले में पंचायत का चुनाव होगा, ईवीएम को वज्रगृह में भेज दिया जाएगा और उसके बाद जब 10वें चरण का मतदान खत्म होगा पंचायत का, तो फिर उसके अगले दिन मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और पूरे सिक्योरिटी में मतों की गिनती होगी और इस दरमियान पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर यह भी साफ हो चुका है कि पूरी कवायद राज्य निर्वाचन आयोग की है कि ईवीएम मशीन के जरिए ही मतों की गिनती हो, मतदान हो और साथ ही जो तैयारियां हैं पंचायत चुनाव को लेकर, जो तारीखों का ऐलान होना है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, सबसे पहले बिहार तक की टीम बिहार के पंचायत चुनाव की तारीखों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले ये अहम जानकारी हमने दी कि ईवीएम मूवमेंट के आधार पर किस चरण में आपके जिले में पंचायत का चुनाव हो सकता है। इसी तरह रोज हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी और साथ ही बिहार की अन्य जानकारी भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।